सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिर निबिहो आयरी राउ पसियो परवादीन्यु भव्यजी लोए नमियूण बड्ढमाणम परमपाणम जिणम तिसोदेण आर्युवज्जायाणम लोयम्मी सव्यसाहुणम नमो अरियंताणम नमो सेदाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलिए अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में गाथा नंबर 89 में बात कह रहे हैं, ज्ञानाभ्यासी कर्म क्षय का हेतु है। कर्म का क्षय करना है तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म का क्षय नहीं कर सकता, ज्ञानी ही कर्मों का क्षय कर सकता है। आगम में कथन है, जो कर्म का क्षय हजारों वर्षों की तपस्या से होता है, ज्ञानी उस कर्म का क्षय एक समय में कर लेता। उतने कर्मों का, जितने कर्मों का क्षय कितने वर्षों में होता है? हजारों वर्ष की तपस्या के करने पर जितने कर्मों का क्षय होता है, ज्ञानी के क्षण माई खिरे, ज्ञानी जीव के क्षण भर में उतने कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए ज्ञान अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसी बात को आजा श्री भगवान कह रहे हैं, नाण अभ्यास विहीणो सपरम तच्चम न जान दे किंपी झाणम तस्य न होदि हो तामणा खम्बम खवेदिणु नहु मोक्षम। नाण अभ्यास विहीनो, जो ज्ञान के अभ्यास से रहित जीव है, जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, उसके लिए कह रहे हैं बाहरी क्रियाओं में उलझा हुआ है। व्रत तप पूजा पाठ, व्रत तप पूजा पाठ, व्रत तप पूजा पाठ, इतना ही जिसका धर्म है, इतना ही जिसका काम है, तो कह रहे ऐसा व्यक्ति ज्ञानाभ्यास रहित जीव, ज्ञान के अभ्यास से रहित जीव, सा पर तच्छम, स्वपर तत्व को, किंपि कुछ भी ना नहीं जानता है। क्या स्वपर तत्व है, क्या स्वतत्व है, क्या पर तत्व है, उससे कोई मतलब नहीं। आत्मा के बारे में कोई मतलब नहीं। उसे तो बस पूजा करना है, माला फेरना है, बस अपने घर जाना है। इसके आगे क्या आत्म तत्व है, तत्व क्या होते हैं, जीव आदि तत्व क्या है, अजीव आदि तत्व क्या है, आश्रव तत्व क्या है, बंध तत्व क्या है, संवर तत्व क्या है, निर्जरा तत्व क्या है, मोक्ष तत्व क्या है, इन तत्वों को जानने की कोई किंचित मात्र भी अभिलाषा नहीं है। कभी आपको मन में आता है चलो हम
अपने तत्वों के बारे में जाने। पूजन पाठ हो गया, अब पूजा पाठ के बाद 6 द्रव्यों के बारे में जाने, 7 तत्वों के बारे में जाने, 5 अस्थि काय के बारे में जाने, 9 पदार्थों के बारे में जाने। मन आता है ऐसा कि जीव को क्यों द्रव्य कहा गया, जीव को क्यों तत्व कहा गया, जीव को क्यों पंचास्थि कहा गया, जीव को क्यों पदार्थ कहा, जीव तो एक ही है, फिर अलग अलग नाम क्यों लिए गए इसके। कभी ये जिज्ञासा आती है अंदर, जब जीव और जीव 2 ही तत्व हैं जगत में सारी वस्तुएं जीव और जीव से ही बनती हैं, फिर 6 द्रव्यों को कहने की क्या जरूरत थी, 7 तत्वों को बोलने की क्या जरूरत थी, 9 पदार्थों को बोलने की क्या जरूरत थी, 5 अस्थि काय बोलने की क्या जरूरत थी। इन तत्वों के बारे में कोई विचार आता है? ये तो आता है आज ये वाली पूजा नहीं कर पाए, वो वाली पूजा नहीं कर पाए, ये छूट गई, वो छूट गई, आज माला नहीं फेर पाए, आज ये नहीं कर पाए, है ना, यही आता है। और ये कर के चले जाते हैं। कभी भाव ही नहीं आता कि ये तो कहेंगे अरे महाराज जी आज हम पूजा नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में काम में बहुत था। कभी ये नहीं कि अरे आज महाराज जी हम तत्व का चिंतन नहीं कर पाए। ये तो शब्द निकलता है कि आज पूजा नहीं कर पाए, हम जल्दी जाना था घर तो जल्दी से मंदिर कर चले गए, पूजा नहीं कर पाए। लेकिन कभी ये शब्द निकलता है कि आज हम तत्व का चिंतन नहीं कर पाए, आज हम विचार ही नहीं कर पाए अपने बारे में, आज हम सोच नहीं पाए अपने बारे में, मेरा यहां पर आने का क्या उद्देश्य था, इस बारे में आज मैं सोचे नहीं बिल्कुल भी। सारा ध्यान हमारा क्रियाकांड में उलझा हुआ है। क्रियाकांड में उलझे, हम ऐसे उसमें ढल चुके हैं, क्रियाकांड में ऐसे क्रियाकांड में ढल चुके हैं, ऐसी आदत पड़ चुकी है, पूजा नहीं करेंगे तो खाली खाली लगेगा, लेकिन स्वाध्याय नहीं करें तो खाली खाली नहीं लगेगा। पूजा नहीं करेंगे तो खाली खाली लगेगा, आज हमने पूजा नहीं की, आज पूजा छूट गई, प्रवचन सुनने बैठ गए थे तो पूजा नहीं कर पाए, प्रवचन सुनने बैठ गए तो पूजा नहीं कर पाए, आज तो हमारा नियम टूट गया, ये हो गया वो हो गया, मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहेंगे कि आज पूजा नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए। कभी ये भाव नहीं आता कि आज स्वाध्याय नहीं कर पाए, आज अपने बारे में चिंतन ही नहीं कर पाए, हम जल्दी से पूजा करके निकल लिए, चिंतन के लिए समय नहीं दिया हमने अपने लिए। आते नहीं कभी मन में, सिर्फ क्रियाओं में इतने उलझ चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं कि क्रिया को ही धर्म मान बैठे, क्रियाओं में इतने व्यस्त हो चुके हैं, क्रियाओं में इतने व्यस्त हो चुके हैं, उस क्रिया के राग में कसाय कर लेंगे। किसी ने थोड़ी बहुत क्रिया आगे पीछे कर दी, और हम रोज देखते थे ऐसी क्रिया होती थी, किसी ने दूसरी तरह से क्रिया कर दी तो हम उस पर गुस्सा कर देंगे, डांट देंगे, लड़ लेंगे, चिल्ला देंगे, तो पता नहीं ऐसा करना पड़ता है, स्वाद ये करना पड़ता है। किसी ने अत्र अवतर की जगह अत्र ठाटा स्थापना पहले बोल दिया तो तुम अभी उस पर चढ़ बैठे हो, गुस्सा हो जाओ, क्यों, तुम्हें पता नहीं स्थापना कैसे की जाती है, पहले अत्र अत्र बोल जाता है, फिर अत्र ठाटा स्थापना, फिर सन्निकरण बोल जाता है, तुम कुछ ही बोलते चले जा रहे हो। पहले जल चढ़ाया जाता है, चंदन, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, तुमने देखो पहले चंदन चढ़ा दिया, तुमने पहले देखो अक्षत चढ़ा दिया, पहले तुमने पुष्प चढ़ा दिया, ये नहीं चढ़ाना था, ये चढ़ाना था। इस पे तो हमारा पूरा ध्यान रहता है, और उसी को ही हम मानते हैं कि इसने यदि क्रम से नहीं किया तो इसने पूजन नहीं की, इसने यदि द्रव्य नहीं चढ़ाया तो इसने पूजन नहीं की, इसने यदि देव साध गुरु की पूजन नहीं की तो इसने पूजन ही नहीं की। आज वो तो जरूरी होती है, उसके बिना तो कोई पूजन ही चालू नहीं होती। अगर वो नहीं पड़ा तो पूजन काहे की, 10 पूजा भी करने तो एक पूजन तो वो रहेगी रहेगी, एक पूजा करना तब भी वही रहेगी, 2 पूजा करना एक तो वो रहेगी। एक क्रम है, वो क्रम में हम इतने उलझ चुके हैं कि दूसरा यदि कोई क्रम बड़ा घटा बढ़ा देता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल, नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमने तो सुना ही नहीं है, हमने तो ऐसे ही देखा है, ऐसे ही सुना है, ऐसे ही होता है। हमारा धर्म है, हम क्रिया के अंदर इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, क्रिया के अंदर इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि वास्तविक धर्म के बारे में तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं।
वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान अभ्यास रहे जीव स्व पर तत्व को कुछ भी ना जान दी, नहीं जानता है। निश्चय से ध्यान नहीं होता है, उसके ध्यान नहीं हो सकता है। जिसे तत्व का बोध नहीं है वो ध्यान भी नहीं कर सकता है। ध्यान में करेगा क्या? ध्यान में करेगा क्या? मन ही नहीं लगेगा उसका ध्यान में, तो क्योंकि उसको तो करने की आदत थी। एक थाली का द्रव दूसरी थाली में करने की आदत है, एक थाली का द्रव दूसरी थाली में आदत है, मोतियों को फेरने की आदत है, अथवा इधर उधर झांकने की आदत है। तो ध्यान में तो ना तो मोती फेर पाएगा, ना ध्यान में इधर उधर झांक पाएगा, ना ध्यान में एक थाली का दूसरी थाली में द्रव कर पाएगा। तो ध्यान होगा कैसे? कोई करने की आदत तो उसको बनी हुई ना। आपसे कह दीजिए 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं बैठ पाते, नहीं बैठ पाता व्यक्ति। 5 मिनट आप घड़ी से मिला के बिल्कुल 5 मिनट रख लो, आप बिल्कुल शांति से बैठना, ना कुछ देखना, ना कुछ करना, ना कुछ नहीं करना। 5 मिनट इतने भारी लगेंगे आपको जैसे कि हजारों किलो का वजन आपके सिर पे रख दिया हो। बहुत बड़ा काम कर लिया हो आपने। 1 घंटे पूजन में जितने नहीं थकोगे ना, उतने 5 मिनट के ध्यान में थक जाओगे। 5 मिनट बस शांत बैठने में थक जाओगे। एक बार क्या हुआ, शुरू की बात थी, अब चतुर्मास चल रहा था, तो श्रावक तो घेर के बैठ ही जाते हैं। तो आचार्य निकले, सब लोग श्रावक लोग बैठे थे, तो हम बैठे थे। तो आचार्य ने देखा, तो हम खड़े हो गए, बोले इधर आओ। गुरु जी बोलो, तुम एक काम करोगे? कि क्या? एक काम करो, तुम मौन ले लो। क्यों? तुम लो तो मौन, तुम्हें एक विद्या देंगे। क्या बोले? तो मौन ले लो, एक विद्या देंगे। ठीक है, आप विद्या दे रहे, तो ले ले रहे मौन। अब हम वापस अपने कक्ष में आए, सभी लोग श्रावक बैठी थी, हम आके मौन बैठे। अब श्रावक महाराज जी बोलो, महाराज जी बोलो, हम बोले नहीं, वो लोग चले गए। हम बैठे रहे मौन, कोई आते थे किसी से बोलते नहीं थे। पूरा आधा घंटे का जो पीरियड था, फ्री मिलता था ना, क्योंकि प्रवचन खत्म हुआ उसके बाद प्रतिकोण करना, उसके बीच में आधा घंटे का पीरियड मिलता है। आपको जो करना है ऐसे फ्री है, रेस्ट जैसे होता है ना स्कूल में रेस्ट की घंटी बजती है, तो उसके बाद फिर प्रतिकोण आदि, फिर सामयिक फिर चालू हो जाएगा। चलता रहता है क्रम, तो 2 बजे से चालू हो जाता है वहाँ पे क्लास का, तो 2 बजे तक 5 बजे तक चलता रहता है क्रम। 5 बजे 5:30 का थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। उसमें यदि आपको जंगल आदि जाना है, कोई काम करना है तो वो कर लो, नहीं तो बात करना है बात करो, जो करना है सो करो। और 5:30 से फिर वो क्लास प्रतिकोण फिर वापस संग में ऐसा चालू रूटीन हो जाता है। तो आधे घंटे का पीरियड थे कि बोले आधे घंटे मौन बैठो तुम। हम बैठ गए। आधा घंटे बाद जब हम क्लास में गए तो हम कहा गुरुजी हमें नहीं चाहिए कोई विद्या। कि क्यों? अरे हमसे नहीं बैठा जाता ऐसे मौन। हम तो ऐसे इतने आधा घंटे में ऐसा लग रहा था जैसे प्रेशर कुकर बन गया हो, फट रहा होगा, पेट फटा जा रहा है। बोलने की इच्छा हो रही, लेकिन आपने बोल दिया मौन रहना है आधा घंटा, तो आधा घंटा ऐसा लग रहा था जैसे ही पता नहीं कितने साल हो गए हम बोले नहीं है। हमें कोई विद्या नहीं चाहिए, हम नहीं रोक पाएंगे मौन। मतलब आधा घंटा वो ऐसा लग रहा था कि जाने कितने वर्षों से मौन बैठे हों, भारी लग रहा था। अभ्यास नहीं था ना, अभ्यास नहीं है। और अब दिन भर जैसे दिन भर रहते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो ऐसा रहता है चलो बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, थोड़ा रेस्ट ले, रिलैक्स ले ले। तो उसमें वही करने की आदत है, आंख बंद करने बैठने की आदत है ही नहीं है, तो मुश्किल लग रहा है। और वहीं दूसरा साधक घंटों घंटों साल भर का मौन लिए बैठा हुआ है। एक साधक से आधा घंटे नहीं बैठते बन रहा, और दूसरा साधक 365 ही दिन का मौन लेके बैठा है, 24 घंटे का ही मौन लेके बैठा है, साधना में लीन है। क्योंकि उसको पता चल गया, उस चीज का आनंद आ गया उस चीज में। जिसको जिस चीज में आनंद आ जाता है उसको वो चीज अच्छी लगती है। अभी आपको ज्ञान अभ्यास का आनंद आया नहीं है, अभी आपको सिर्फ पूजा पाठ का ही आनंद आता है। पूजा पाठ करते तो अच्छा लगता है, आपको पूजन करते तो अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान का आनंद अभी आपने लिया नहीं है। पूजा से कई गुना आनंद है ध्यान में।
1 घंटे की पूजा में जो आनंद नहीं आता वो 2 मिनट के 1 मिनट के ध्यान में आता। उतना आनंद, इतना आनंद है। पर कर्तृत्व भाव नहीं छूटता। तो ना जो कुछ तत्व आदि को नहीं जानता और ध्यान वही करेगा जिसे तत्व का बोध नहीं, तो आंख बंद करके करेगा क्या? यदि उसको तत्व ज्ञान अभ्यास नहीं है तो आंख बंद कर लेगा, तो फिर उसको किस किस से लड़ाई हुई थी, किस किस से सौदा हुआ था, किस किस से पैसा लेना था, किस किस को पैसा देना था, कौन सा काम छोड़कर आए हैं, कौन सा काम करना है, अभी गैस पे क्या रखा है, डिब्बे में दाल है कि नहीं है, आटा पीसना है कि नहीं पीसना, ये सब याद आएगा नहीं। तो आंख बंद करेगा तो ये आएगा कि कहाँ पे झाड़ू लगाई है, कहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई है, उसको बोल के आए तो उसने पोंछा लगाया कि नहीं लगाया है, वो घर में दूध आया कि नहीं आया, ग्वाला दूध दे के गया कि नहीं गया, उसने तपाया कि नहीं तपाया, छाना कि नहीं छाया, खुला तो नहीं रख दिया, कहीं बिल्ली तो नहीं पी जाएगी। क्यों सुजीत, पीती तो नहीं है बिल्ली तुम्हारे यहाँ दूध? बंद करके रखते हो? हाँ, तो चिंता लगी रहती। आंख बंद करेंगे उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उठा के नहीं, सो के उठा के नहीं उठा, बहुत सारी विकल्प जितने भी हो सकते होंगे। बर्ड टूर, बहुत सही बोले, बर्ड टूर आने लगता है कि कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा होगा, वो आंख बंद करने पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान अभ्यास नहीं है। यदि ज्ञान का अभ्यास होता तो आप तत्व का निर्णय घूमता चारों तरफ। जिस तरह गृहस्थी के वस्तुएं चारों तरफ घूम रही हैं, वैसे ही जिसको ज्ञान अभ्यास होता है, ज्ञान की वस्तुएं चारों तरफ घूमती है। अरे जीव द्रव्य, अरे अजीव द्रव्य, संवर, आश्रव तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, बंध तत्व, संस्थान विषय, लोक विषय, अज्ञा विषय, विपाक विषय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय, विदेश, नंदीश्वर, पंचमेरु, कुंडलगिरी, रुचकबर, बक्षारगिरी पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत, ये सब चलता उसके दिमाग में। यदि अभ्यास होगा तो वो बुझी जाएगी, और नहीं होगा तो आर्तरोध ध्यान होगा, धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। आर्त ध्यान होगा, ध्यान तो होगा। आंख बंद करोगे तो ध्यान तो होगा। ऐसा नहीं ध्यान ना हो, क्योंकि ध्यान से रहित जीव रहते नहीं है, कोई ना कोई ध्यान बना ही रहता है। पर कौन सा ध्यान रहेगा? वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। क्योंकि ध्यान की परिभाषा है एक विषय पर चित्त का एकाग्रित हो जाना ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक ही वस्तु पर अनेक विकल्पों को छोड़कर एक ही वस्तु पर चित्त का एकाग्र हो जाना, ठहर जाना, उसका नाम है ध्यान। जब हम किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाते हैं, एक वस्तु पर अपने पूरे मस्तिष्क को लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारे को और कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखाई देती, उसका नाम है ध्यान। कभी आप जब टीवी देखते हैं, कोई सीरियल अच्छा सा आ रहा होता है, तो आपका पूरा ध्यान उस सीरियल में चला जाता है। फिर आपको नहीं दिखाई देता कि बगल में कौन आवाज़ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, कौन खटर पटर कर रहा है, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता। वो है ध्यान। पर कौन सा ध्यान है वो? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है वो धर्म ध्यान नहीं है। किसी को देखने में कभी कभी व्यक्ति इतना मस्त हो जाता है, उसके पैर से गाड़ी भी चढ़ जाए ना तो उसे पता नहीं चलेगा गाड़ी चढ़ गई। जब वो उस ध्यान से निकलेगा, अरे कभी कभी आपके साथ होता है, काम करने में इतने मस्त हो जाते, इतने मस्त हो जाता है, हाथ चक्कू से कट जाता है, किसी चीज़ से कोई चीज़ कट जाता है, आपका हाथ आपको याद ही नहीं रहता कट गया, बाद में अचानक याद, अरे कट गया, कब कट आई, हम तो अभी काम कर रहे, पता नहीं चला कब कट गया। जब ध्यान खत्म होता है तब पता चलता है। गोमटेश्वर का जब मूर्ति बनी तो जिसने मूर्ति बनाई उसको
उसने नमक का त्याग करके बनाई मूर्ति। जिस कारीगर ने उस गोमटेश्वर की मूर्ति को बनाया तो उसने नमक का त्याग कर दिया था उस मूर्ति का बनाते समय। रोज भोजन करने आता था, भोजन करता था, चला जाता था। उसने नहीं किया, मतलब उसको ध्यान मूर्ति में था। माँ रोज नमक नहीं डालती थी उसके भोजन में, नमक नहीं डालती थी। रोज वो आता था, भोजन करता, चला जाता था, कुछ नहीं बोलता था। माँ ने सोचा था कि जब तक मूर्ति अच्छे से नहीं बनती तब तक मैं नमक उपयोगी नहीं करूँगी भोजन में, ऐसा करके। एक दिन बेटा आया और भोजन करते करते बोला, माँ नमक नहीं डाला तुमने। तो माँ पूछती, क्यों, मूर्ति बन गई? तो आपको कैसे पता चला मूर्ति बन गई? कि मैं तो 1 साल से भोजन में नमक नहीं डाल रही, लेकिन आज तक तूने कभी कहा नहीं भोजन में नमक नहीं था। क्यों? तेरा पूरा चित्त, तेरा पूरा ध्यान उस मूर्ति में बनाने में लगा था। आज जब तेरी मूर्ति पूरी बन गई है तो तुझे तेरा ध्यान आया भोजन की तरफ, अब कि भोजन में नमक नहीं है। इसलिए मुझे पता चल गया कि मूर्ति बन गई है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न रहता तो फिर भोजन तुम नहीं देखते, व्यापार जब चलता है ना, मस्त ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो तुम देवी से कहते हो अपनी, अरे जल्दी दे 2 रोटी खा के जाए, हम टाइम नहीं हमारे पास। फिर नहीं देखते कि कैसा बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है। और जब खूब फालतू टाइम होता है तुम्हारे पास, कस्टमर मस्टर नहीं होते, आज क्या खाना बनाया तुमने, ये नहीं है, वो नहीं है, 17 नुक्से निकालते हो तुम, 17 बुराइयाँ निकलती हैं। जब काम होता है, जल्दी जाना होता है, कोई कस्टमर होते हैं तो घर में खाना खाने कोई व्यक्ति भी आता है तो खा पी के जल्दी से निकलता है। पता भी जब बोलते नहीं हो तो खा पी के उसको पेट भरना था, भर के गया, नीचे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं है हमें स्वाद लेने का। और जब कोई नहीं होता तो फिर दिखता है, आज तूने मिर्ची ज़्यादा कर दी, नमक ज़्यादा कर दिया, आज इसमें ये नहीं है, आज पापड़ नहीं दिया, अचार नहीं दिया, मिर्ची नहीं दी, ये नहीं दिया, वो सारी चीज़ें फिर समझ में आती हैं। क्यों? उधर नीचे कोई काम धाम तो है नहीं है, तो यहीं बैठे बैठे आराम से टाइम पास करें। अब कोरोना काल में तुम लोग परेशान क्यों हो गए? इसलिए परेशान हो गए थे कि इनको कोई काम ही नहीं था, तुम्हारे बेटे के पिता को कोई काम ही नहीं था, तो अब 24 घंटे घर में ही रहना है उन्हें। तो आज ये नहीं बनाया तुमने, वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, तो अब वो परेशान हो जाते। फ्री है तो, और फ्री है तो फिर ध्यान सब जगह बढ़ जाता है। एकाग्र चित्त निरोधो ध्यान, एक विषय में चित्त को स्थिर करने का नाम ध्यान है। और ध्यान, सम्यक ध्यान और मिथ्या ध्यान, 2 कैटेगरी में बांट दें हम ध्यान को। समीचीन ध्यान, सम्यक ध्यान, और मिथ्या ध्यान, असमीचीन ध्यान। समीचीन ध्यान धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, मिथ्या ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। एक ध्यान जो कर्म क्षय का बंध का कर्म क्षय का हेतु है, एक ध्यान कर्म बंध का हेतु है। ध्यान तो दोनों ही है। एक ध्यान से क्या हो रहा है? कर्म का क्षय हो रहा है, और एक ध्यान से क्या होता है? कर्म का बंध हो रहा है। अब जो मिथ्या ध्यान है वो तो अनादि काल से व्यक्ति करता आ रहा है और उसका अभ्यास उसे अच्छी तरह से, क्योंकि शुद्ध परिचदान भूया सबस्वी काम भोग बंद कहा। इस जीव ने अनादि काल से काम की, भोग की, बंधों की कथा को सुना है, अनुभव किया है और उन्हीं से ही परिचित रहा है। तो जो चीज़ ज़्यादा अनुभव में रहती है, ज़्यादा परिचित में रहती है, तो वो तो आप आसानी से दिमाग में आ जाती। कोई चीज़ को स्मरण करना, और जिस चीज़ से आप बार बार मिले हो, जैसे हमसे आपसे कहें कि अमुक व्यक्ति को याद करो, अमुक व्यक्ति आपको मिला था शिखर जी में, तो विनोद जी जिससे आप 3-4 बार मिल लिए होगे, 8-10 बार मिल लिए होगे, उसका तो चेहरा आपको आसानी से याद आ जाएगा। आपसे कहें कि आपके साथ सरोज जी गए थे, देखो याद करो, तो आप तुरंत चेहरा याद आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ ही रहे, दिन भर बैठे रहे, उठना फिरना था, गए भी गाड़ी से, आधे रास्ते तक साथ भी गाड़ी से आए, और वैसे भी साथ में रहते तो परिचित भी हो, तो श्रुत भी, सुना भी उनके बारे में, परिचित भी हो, उनको जानते भी हो, तो उनका चेहरा आसानी से आ जाएगा आपके दिमाग में। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है आने में।
लेकिन वहां पर आप जिन जिन लोगों से पहली पहली बार मिले उनके चेहरे याद करके दिखाओ कि कौन कौन वहां पुण्यसार जी के पास में बैठा था। आप तो गए थे दर्शन करने, जब दर्शन करने गए होंगे तो लोग भी बैठे होंगे ना, तो बैठे होंगे तो आप बताओ उनके चेहरे आपको याद हैं सबके? उन सबके चेहरे याद हैं क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? देखे नहीं थे क्या? देखे थे, चेहरे देखे थे, पर याद नहीं है, क्योंकि हम उनसे परिचित नहीं है, उनके बारे में सुना नहीं है, उनके साथ रहे नहीं है, इसलिए उनका चेहरा याद नहीं है। यदि उनके साथ रहते, परिचित होते, सुना होता, तो उनका चेहरा स्मरण पटल पर बना रहता है। और जिससे परिचित ना हो, सुना ना हो, जिसको कभी देखा ना हो, तो उसका चेहरा कैसे आपके दिमाग में याद रहेगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति का नाम बोल दें जिसे आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तो क्या उसकी चित्र तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी? आपसे बोले देखो आप आदिनाथ भगवान का चेहरा देखो कैसा था, तो आपको ये वाले आदिनाथ तो दिखाई दे जाएंगे, या और कहीं आपने आदिनाथ की मूर्ति देखी वो तो दिखाई दे जाएंगी, लेकिन आदिनाथ भगवान नहीं आएंगे आपके मस्तिष्क में। आदिनाथ भगवान के नाम पर सफेद पाषाण की प्रतिमा तो दिखेगी, लेकिन ऐसा शरीर वाला आदिनाथ देखो ना तुम। पाषाण तो नहीं थे ना कोई आदिनाथ, थे तो कोई इंसान ही ना। तो कोई इंसान की मूर्त आप अपने मस्तिष्क में लाओ कि ऐसी सूरत होगी, ऐसा चेहरा होगा, ऐसी नाक होगी, ऐसे कान होंगे, ऐसे है कोई इमेजिंग? जो भी आप इमेजिन करोगे तो मूर्ति को करोगे इमेजिन, कोई ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करके दिखाओ तुम, तब जाने। नहीं कर पाओगे, क्यों? देखा ही नहीं है। देखा नहीं तो इमेजिन कैसे करोगे? जाने नहीं है, देखा ही नहीं है। यदि देखा होता आपने तो आप कर लेते। आपसे कहें आचार्य विद्यासार, आचार्य विश्वसार महाराज को देखो, तो आपने जिसको देखा होगा उसका चेहरा आपके दिमाग में आ जाएगा। और ऐसे साधु का नाम ले दें जिससे आप कभी मिले नहीं है, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में दिमाग में उसका फोटो लेके आओ, तो कहां से लाओगे? तो जो काम भोग बंद की कथा तो जो है वो अनादि काल से जीव ने सुनी है, करी है, भोगी है। चाहे तिरंच गति में रहा तब भी, मनुष्य गति में रहा तब भी, देव गति में रहा तब भी। हर पाराय में तो 4 संज्ञाएं, नरक गति में रहा तब भी 4 संज्ञा तो सब जगह लगी ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये 4 संज्ञा कभी छूटती थोड़ी ना है संसारी जीव की। तिरंच भी रहे तब भी उसके 4 संज्ञा रहेंगी, एक इंद्रिय रहे उसकी भी 4 संज्ञा रहेंगी, पंच इंद्रिय उसकी भी 4 संज्ञा रहेंगी, 2 इंद्रिय रहे, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कहीं भी रहेगा ये जीव 4 संज्ञाओं से भिन्न नहीं होगा। सिर्फ सिद्धालय में जब सिद्ध बन जाएगा तब संज्ञाहीन होगा। तब तक तो ये संज्ञाओं से रहते। तो आहार भोजन करने, कौन सा जीव भोजन नहीं करता बताओ? तो कौन सा जीव नहीं करता भोजन? किसे नहीं पता भोजन? एक गाय का बच्चा भी जन्मता है तो उठते से सीधा मां के थन पर जाकर अपना सिर मारता है। उसे ही पता है भोजन के लिए उसको यहां से दूध पीना पड़ेगा, तब पेट भरेगा उसका। एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है तो आप भी उसे दूध पिलाते हो तो वो भी गटर गटर पीने लगता है। यदि उसे पता नहीं कैसे पिया जाता है तो कैसे पिएगा? डालने वाला डाल सकता है, लेकिन पीना तो खुद ही पड़ेगा ना। आप उसके मुंह में चम्मच से दूध अकेला डाल सकते हो, लेकिन पिला तो नहीं सकते उसे। गटकेगा तो उसे स्वयं ही गटकना पड़ेगा। यदि पीना नहीं चाहे तो वो क्या करता है? वापस थूक देता है। आपने देखा ना, बच्चे को दूध पिला तो पूरा दूध बाहर निकाल देता है यदि नहीं पीना हो तो स्वयं पीने के अभ्यास है, गटकने तभी तो कर रहा है। गटक रहा है तो गटक कैसे जाएगा? वो किसने सिखाया ऐसे गटकना? ऐसे आहार संज्ञा, डरना किसने सिखाया आपको? भय संज्ञा, हमेशा से कोई डरना नहीं सिखाता कि इससे डरना चाहिए, इससे नहीं डरना चाहिए, इससे डरना चाहिए, इससे नहीं। ऑटोमेटिक डर आता है अपने आप।
कोई डराता नहीं, अपने आप डराता है व्यक्ति के अंदर। कोई डरा डरा के उसके अंदर डर नहीं भरता, वो तो ऑटोमेटिक डर रहता है व्यक्ति के अंदर ही। भय संज्ञा अनादिकाल से चली आ रही साथ। मैथुन अब्रह्म सेवन कौन सिखाता है? सीख जाता है अपने आप। चाहे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, देव, त्रियंच, मनुष्य, सब मैथुन संज्ञा में लिप्त हैं। परिग्रह संज्ञा, संचय करना, अपने आप सीख जाता है व्यक्ति संचय करना, जोड़ना, रखना। तो 4 संज्ञाएं अनादिकाल इनका वो उपभोग करा, तो ये संख्या तो से तो सुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, इनका तो भोग कर रहा है। तो जैसे ही वो आंख बंद करेगा तो ये ध्यान तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा उसका। तो मिथ्या ध्यान लगाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, मिथ्या ध्यान लगाने के लिए कोई ज्ञान का अभ्यास नहीं करना पड़ता, मिथ्या ध्यान तो ऑटोमेटिक लग ही जाता है। सम्यक ध्यान लगाना है तो ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। सम्यक ध्यान लगाना है तो ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तो जीव के सम्यक ध्यान हो ही नहीं सकता। और जब तक सम्यक ध्यान नहीं होगा तब तक कर्म का क्षय किंचित भी नहीं हो सकता। 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। और आप लोगों को नए नए तो शब्द नहीं लग रहे ना, हैं? सुने होंगे पहले, नहीं सुने हो तो अब सुन लो। सविपाक निर्जरा, अविपाक ने, यही तो विषय है ध्यान के। जब अभ्यास करोगे ज्ञान का तो सब विषय आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे। जैसे घर में आपके मसाले के डिब्बे सेट है ना, कौन सा कहाँ रखना है, कौन सा कहाँ रखना है, आपने सेट करके रखा है। जैसी सोचते हो हाथ तुरंत वहीं जाता है, नहीं जाता? बिना देखे ऊपर है ना, अलमारी तो ऊपर है, पर तुम्हारे ऐसे सेट करके रखें तुमने डिब्बे, सीधा उसी डिब्बे पर हाथ जाता है, ढूंढना भी नहीं पड़ता। इतना व्यस्त हो गए हो आप उस चीज के। ऐसी जो व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है ना, तो इतना व्यस्त हो जाता है, जो विषय पर सोचना चाहे वही विषय उसके पीछे आ जाता है। निर्जरा 2 प्रकार की, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। एक आम डाली पर पकता है, एक आम पाल में पकाया जाता है। देखा? गाछ है ना जिनके यहां पपीते के, तो उनसे पूछो एक आम कैसे पकता है? डाली पर पकता है, और एक आम समय से पहले डाली से तोड़कर पका लिया जाता है। कांच कपड़ा बड़ा बांधकर गेहूं में फंसाकर, हम तो ऐसे ही करते थे, आम की कैरी ले आते थे और गेहूं की टंकी में डाल देते थे बंद करके। 2 दिन बाद वो गेहूं की टंकी से निकालते थे, पीला पीला निकलाता था, वो चूसने वाले आम चूसते रहते थे पहले, समय से पहले। क्यों? उसमें क्यों पक जाता था? क्यों? उसमें गोलियां डली रहती थी। गेहूं की टंकी में किसकी गोली रहती थी ना? सेल्फास की गोली आती है, उसको डिब्बी हाँ गोली आती है जिससे कीड़े या कुछ नहीं लगते उसमें, उसको बांध के उस टंकी में गेहूं में डाल दिया जाता है। तो उसमें गर्मी बनी रहती गेहूं में। क्या बनी रहती है? उष्णता। क्योंकि कीड़े लगते हैं ठंडी के कारण। कीड़े क्यों लगते हैं? जब नमी मिलती है चीज को तब कीड़े लग जाते हैं। पता है तुम लोगों को इस बात को? जब तक गर्मी मिलती रहे तो कीड़े नहीं लगेंगे, और जैसी ही थोड़ी सी नमी मिली किसी वस्तु को तो उसमें घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए वो जो 1 वर्ष तक गेहूं आदि जो अनाज को सुरक्षित किया जाता है, उसको गर्मी दी जाती, गर्मी। उसको ऐसा पैक करा जाता किंचित भी हवा इसके अंदर ना घुसे, और अंदर ऐसी सामग्री रखी जाती है जो गर्मी देती हो। गर्मी तो कार्बेट गर्मी देता है, सेल्फास से गर्मी देती है, तो गर्मी से उष्णता से वो गर्म बना रहता है एटमॉस्फेयर, तो खराब नहीं होती वस्तु, ऐसी रहती है। तो जैसे ही आपने उसके अंदर कोई चीज फंसा के रखी तो गर्मी के कारण से वो पक जाती है। पहले समय से पहले पक गई। 4 दिन बाद पकने वाली चीज थी वो 2 दिन में ही पक गई। तो इसी का निर्जरा, अविपाक, सविपाक।
सा विपाक, सविपाक यानी सा विपाक, सा यानी सहित, विपाक यानी कर्म उदय आने पर जो निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा। मेरा असाधा कर्म का उदय था, उदय आया, आके चला गया, कर्म निर्जीर्ण हो गया, ये सविपाक है। जब पूरा पक गया आम, पेड़ पर आम जब पूरा पक गया तब अपने आपने आम तोड़ लिया। अब आपने पकाया क्या आम को और खा लिया सीधा बिना पकाए, वो तो पक ही चुका है। आप नहीं तोड़ते तो भी गिरना था उसे तो नीचे ही, तोड़ा तो भी नीचे गिरा, नहीं तोड़ा तब भी वो तो नीचे गिर नहीं था क्योंकि पक चुका है, कर्म उदय में आ चुका है। अब वो तो जाएगा, चला जाएगा, थोड़े दिन बाद चला जाएगा। आपने कोई उसमें पुरुषार्थ नहीं किया उसको। ये हो गए निर्जरा सविपाक। पककर कर्म का क्षय होना, पककर डाली से आम का टूटना। और एक होती है अविपाक, अभी उसका फल उदय में आने का टाइम आया नहीं था, अभी समय था, 10 दिन बाद कोई कर्म उदय में आने वाला था, हमने पहले ही उसको उदय में ले आए। तपस्या करके अथवा संक्लेशता करके, दोनों से कर्म जल्दी उदय में आते, ध्यान रखना। तपस्या करोगे तो पाप कर्म जल्दी क्षय को प्राप्त होंगे, और संक्लेशता करोगे तो पुण्य कर्म जल्दी क्षय को प्राप्त होगा। तपस्या करोगे तो पाप कर्म, अशुभ कर्म जल्दी उदय में आकर नष्ट हो जाएगा, और यदि हम संक्लेशता करेंगे तो हमारा पुण्य कर्म जो बाद में आने वाला था वो जल्दी आके नष्ट हो जाएगा। संक्लेशता करने से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य की अविपाक निर्जरा होती है, और तपस्या करने से पाप की अविपाक निर्जरा होती है, पाप का क्षय होता है। तो समय से पहले किसी कर्म को लाकर खपा देना, नष्ट कर देना, ये हो गए अविपाक। अभी उसका फल देने का समय नहीं आया था, लेकिन हमने पहले ही उसे बुला दिया, भाई हम तो बाहर जाने वाले हैं, तू आज ही आके हमारा काम कर जा। 2 दिन बाद किसी को आपने समय दिया था कि 2 दिन बाद आना, लेकिन आपको अचानक कोई काम पड़ गया तो आप फोन करके उसको पहले बुला लेते हो ना कि भैया आज ही आजा तू, तो अब 2 दिन का तो हम रहेंगे नहीं, फिर हो नहीं पाएगा, आज ही आके तुम्हारा काम कर जला। आपने समय से पहले उससे कहा ठीक है तू 50 और ज़्यादा ले लेना, 1000 रुपये और ज़्यादा ले लेना, पर आज ही कर जा हमारा काम, 2 दिन तक हम नहीं रुक सकते। ये अविपाक होता हो गई, समय से पहले आपने ले लिया, समय से पहले आपने पका लिया, इंतजार नहीं किया आपने उस समय का, ये अविपाक निर्जरा है। तो सविपाक निर्जरा से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो फायदा है वो अविपाक निर्जरा से है। यदि आप ज्ञान का अभ्यास करेंगे, ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो आपकी अविपाक निर्जरा होगी। कौन सी निर्जरा होगी? अविपाक निर्जरा होगी। समय से पहले आपके पाप कर्म उदय में आकर निकल जाएंगे, छोटे में निकल जाएंगे, और बड़े में नहीं निकलेंगे, छोटे में निकल जाएंगे। जिसकी डेंसिटी 1000 पॉइंट की थी वो 1 पॉइंट पे निकल जाएगा वो पाइप, इतना कम होकर पाप आ जाता है अविपाक निर्जरा में, इतना कम हो जाता है। जो 1000 वॉट का बल्ब था मान लो, वो 0 वॉट का बल्ब बन जाता है। इतना कम असंख्यात गुणी कर्म का विपाक कम होकर उदय में आकर वो निकल जाता है। यदि वो अपने समय पे आता ना तो 1000 वोल्ट के बल्ब का जैसा पावर के साथ आता, वो अपने समय पे आता, फिर तो जो तुम्हें पीड़ा होती, दुख होता, कष्ट होता, तुम सहन नहीं कर पाते। कर्म, तीव्र कर्म जब बनता है और वो उदय में जब आता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति टूट जाते हैं, मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी टूट जाता है कर्म के आगे, उसको भी घुटने टेकने पड़ते हैं, वो भी घुटने टेक देता है। जब उपसर परि से आते हैं ना, जब संकट आते हैं, विपत्ति आती हैं, तो अच्छा व्यक्ति भी उनके आगे घुटने टेकना ही पड़ता है। बड़ी बड़ी धर्म की बातें करने वाला भी व्यक्ति उनके आगे, कर्म के आगे घुटने टेकना ही पड़ता है जब तीव्र कर्म का उदय आता है। हाँ, कोई नहीं बचता तीव्र कर्म के उदय में। तीव्र कर्म के उदय में आपका पुरुषार्थ काम ही नहीं करता, आप कुत्ता भी कुछ कर लो,
सामान्य लहर, सामान्य पानी की लहरें आती हैं तो बचाव दल बचाव कर लेता है। अशोक जी, सामान्य लहर में कोई फंस जाए तो बचाव दल पानी से उसको निकाल सकता है, लेकिन सुनामी में कोई फंस जाए तो उसे कौन बचा पाएगा? सामान्य लहर में कोई फंसता है तो व्यक्ति उसको निकाल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति उसको बचाव कर सकते हैं, अथवा वो स्वयं खुद हाथ पैर फड़फड़ा कर तैर कर जानता है तो जैसे भी तैसे निकल सकता है। नदी के बहाव में सामान में बह गया है कोई तो हाथ पैर फैला चलाकर तैर कर वो कहीं किनारे पर पहुंच सकता है। लेकिन जो सुनामी में फंस चुका है, अब वहां पर कोई हाथ पैर चल ही नहीं सकते, चलाने का स्थान ही नहीं है, कहां चलाएगा? अब तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसे तीव्र कर्म का जब उदय आता है व्यक्ति के, तब उसे कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता, उसका फिर तो उसे भोगना ही पड़ता है। तो वो तीव्र कर्म का उदय अभी यदि आप ज्ञान अभ्यास करें, ध्यान करें, तो तीव्र कर्म का उदय बहुत छोटे रूप में आके निकल सकता है। नहीं तो फिर तो समझ लो आप, सुनामी में फंसे वाले व्यक्ति का क्या हाल होता है, वही हाल होता है फिर। इसकी व्याख्यान आचार्य भगवान विश्वसार महाराज जी कर रहे हैं। तत्व का निर्णय, सत्य का निर्णय ये कानों का विषय नहीं है। तत्व का निर्णय, सत्य का विषय कानों सुनी सुनी बातों से तत्व का निर्णय नहीं होता कि उससे हमने सुना, उससे हमने सुना, उससे उसने कहा था, उसने कहा था, ये इससे तत्व का निर्णय नहीं होता। सुनी बातें तत्व का निर्णय नहीं कर सकती, लोक परंपरा तत्व का निर्णय नहीं कर सकती। अरे हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो ये कोई तत्व का निर्णय नहीं है। यदि नमकार मंत्र पढ़कर पूजा प्रारंभ करते हो तो कोई प्रभु पतित पावन पढ़कर पूजा प्रारंभ करता है, तो किसी कहीं जाओगे किसी शहर में तो विनय पाठ करके पूजा प्रारंभ की जाती, किसी शहर में जाओगे तो मंगलाष्टक पढ़ के पूजन प्रारंभ की जाती है। तो ये कोई तत्व का निर्णय थोड़ी ना होगा पूजन किससे प्रारंभ होती है। ये तो लोग की अपनी अपनी परंपराएं हैं। कहीं पे मंगलाष्टक पढ़ के शुरू करते हैं तो कभी किसी से कहीं से आलोचना पढ़ के शुरू करते हैं, कोई विनय पाठ पढ़ के शुरू करता है, कोई नमकार पढ़ के शुरू करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे। इससे थोड़ी ना तत्व का निर्णय होगा, ना सत्य का निर्णय हो पाएगा। तो लोक परंपरा भी सत्य का और तत्व का निर्णय नहीं कर सकती। कानों सुनी बातें भी तत्व का सत्य का निर्णय नहीं कर सकती। देश परंपरा भी तत्व का और सत्य का निर्णय नहीं कर सकती। कुल परंपरा भी तत्व का निर्णय नहीं कर सकती। पंथ परंपरा भी तत्व का निर्णय नहीं कर सकती। हमारे यहाँ ये आमना है, हमारे यहाँ वो आमना है, इसलिए ऐसा ही सही है। नहीं, आपकी आमनाएं विषय अलग हैं, आपकी क्रिया विषय अलग है, पंथ विषय अलग है, संत विषय अलग है। यदि तत्व का निर्णय होगा तो जिनागम से ही होगा। क्या मानते हैं, क्या चलता है, ये विषय अलग होता है, और क्या आगम में लिखा है ये विषय अलग है। आप क्या मानते हो ये विषय अलग है, आप कैसे जीते हो ये विषय अलग है, लेकिन आगम उस विषय में क्या कह रहा है वो विषय अलग है। उसी से ही तत्व का निर्णय होगा, उसी से ही सत्य का निर्णय होगा। आपकी परंपरा, आपका कुल, आपका देश, आपका लोग, आपकी कही सुनी बातें तत्व का निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए तत्व का निर्णय करना है, वास्तविक तत्व के बारे में जानना है, तो जिनागम के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक जिनागम के बारे में नहीं जानोगे तो तत्व के बारे में भी नहीं जान सकते। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो। और इस तत्व का निर्णय कैसे जिनवाणी से होता है, कैसे जिनवाणी से व्यक्ति तत्व का निर्णय कर सके, इस विषय में हम सब आगे समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो वज्रायण। बोलो सब साउडम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमः।
हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से निर्ग्रह, दया धर्म बालू सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का बन। 9 बार नमो का।